टेंशन दी है। जालिमों, बेवकूफ बनाते हो कौम को। किसने एक्सटेंशन दी है कमर जावेद बाजवा साहब को? आपने, नवाज शरीफ साहब। और आपकी सियासी जनाजा आएगा लंदन से। आपकी सियासत अब पाकिस्तान में नहीं आएगी। मैं फिर दोहराता हूं, नवाज शरीफ साहब, आपका सियासी जनाजा आएगा, आपकी सियासत जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी। आज पाकिस्तान में जमहूरियत फौज के बदौलत है। आज पाकिस्तान दुनिया में 14 नहीं 20 शहादतें एक एक दिन में बॉर्डर पे दे रहा है। जंग में नहीं, दहशत गर्दों के खिलाफ। अल्लाह उनको अजर दे जो हमारे 14 जवान शहीद हुए हैं। एक एक दिन में 14 जवान शहीद हो रहे हैं। और आपकी कुल डिमांड इतनी है, एक नकाती एजेंडा था। 1 साल तक आपकी जबान बंद रही कि मरियम को आने दें। एक नकाती आपका एजेंडा था। कल आपकी तकरीर सारे इंडिया में दिखाई गई। ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान के, और मैं सारे चैनल्स को जियो समेत क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। और जियो को ख़ास तौर पर इसलिए देता हूं कि जब हुकूमत में मीटिंग्स होती हैं तो लोग इसको तनकीद की नज़र बनाते हैं। लोग कई खुद उससे बढ़कर जाते हैं, लेकिन जब मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ बाज़ उनके जो लोग होते हैं तनकीद बनाते हैं। और मैं सियासी बातें 2-3 अहम करके आपसे सवाल मांग लूँगा। ये एक इश्तिहारी मुजरम है। आज इंडिया में इल्ताफ़ हुसैन को वो कवरेज नहीं मिल रही जो नवाज शरीफ को कल कवरेज मिली है। वो क्या पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं इस फ़ौज के ख़िलाफ़? पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की ज़िंदगी, पाकिस्तान की बैकबोन, पाकिस्तान की बका का नाम पाक फ़ौज है। भगोड़े नवाज शरीफ साहब, आपको एहसास ही नहीं है। आपको ये एहसास ही नहीं है कि क्या खेल आप खेलने जा रहे हैं। नवाज शरीफ वो खेल खेल रहा है जो इंटरनेशनल एजेंडा है कि पाक फ़ौज के अंदर, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की जाए। और ये वही नवाज शरीफ है जो मेमो गेट में कोट पहन कर गए थे आसफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़। मैं इनकी आपस की चीज़ें नहीं दोहराना चाहता। ये कोई नई बात नहीं है इन लोगों का एक दूसरों के साथ एक हो जाना। और ये क्या समझते हैं कि ये को बहुत बड़े जलसे से हुकूमतें जाती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में 86 में बेनज़ीर का तारीख़ी जलसा देखा है और जुलूस लाहौर में। मैंने अपनी ज़िंदगी में इमरान खान का मीनार पाकिस्तान पे जलसा देखा है, उसका पारसू भी नहीं था। अगर इनका मुआजना 86 की बेनज़ीर शहीद के जलसे से और अगर इनका मुआजना इमरान खान के मीनार पाकिस्तान के जलसे से किया जाए तो मैं नहायत ज़िम्मेदारी से इसको एक फेल, नाकाम और अधूरा जलसा करार देता हूँ। लेकिन क्योंकि मीडिया इस मुल्क में, और अकल की बात है, अकल से अगर काम लें, इतने सारे लोगों को कंटेनरों की बात करके गए जी हमारे बंदे पकड़े गए जी। अल्टीमेटली तो मीडिया ने जलसा दिखाना है। और अगर कल एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि नवाज शरीफ पार्टी मुल्क दुश्मन पार्टी है और इस पर पाबंदी लगाई जाती है, और अगर कल एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए एमरजेंसी का इस पार्टी के खिलाफ कि ये मुल्क के दुश्मनों के हाथों में खेल रही है और मुल्क के पड़ोसी मुल्कों से पैसे लेके इस मुल्क में इंतशार डालना चाहती है, और इस बात के वाज़े सबूत हैं कि ये जलसा एक अरबों रुपए का जलसा है। लेकिन मैं इसलिए इस अरबों रुपए के नुकसान पे कभी, आपको पता है, एतराज़ इसलिए नहीं करता कि गरीब को 1-2 दिन के पैसे मिल जाते हैं। गुर्बत है इस मुल्क में, महंगाई है इस मुल्क में, बिजली महंगी है, गैस महंगी है। ये टीवी पे कहना बहुत आसान काम है, लेकिन ये फ़कीर आदमी कैबिनेट में ये बात कहता है और मैं इमरान खान का मशकूर हूँ कि वो इस बात को सुनता है। और अगर कोई ये समझ रहा है, सॉरी टाइम हो गया, क्वेश्चन अभी पूरे 10 मिनट। शहजाद अकबर साहब को कल मैंने फ़ोन किया कि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की मुलाकातें हो रही हैं। मैंने उनसे ख़ुद फ़ोन किया क्योंकि पिछली दफ़ा 2 मुलाकातों का मैंने ज़िक्र किया तो तूफ़ान आ गया मुल्क में। बल्कि इतना बड़ा तूफ़ान आया कि मेरी ज़िंदगी में इतनी फ़ोन कॉलें मुझे कभी नहीं आई। अदारों ने कहा कि आपने ये क्या कर दिया कि आपने हमारा भांडा फोड़ दिया हमारी मुलाकातों का। शहजाद, क्या नाम था इनका, शहजाद अकबर ने कहा हाँ मुलाकात हुई, 2 नहीं 3 मुलाकातें हुई हैं। मैंने फिर ज़्यादा पूछना क्योंकि मेरे पर
बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है जब मैं मीडिया में जाता हूँ। लोग मीडिया पे शहजाद अकबर बात करे तो कोई बात नहीं बनती, यानी उसके ख़िलाफ़ बात नहीं होते। बाकी मरियम को बाहर जाने से अगर भेजना होता तो इस वक्त तक ये कभी 11 जमाती नुकात का टीम ही ना बनती। ये बनी इसलिए कि मरियम ने कहा कि 10 महीने से ज़्यादा मैं बाहर जाने से ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, और दुश्मनों की ज़ुबान बन गए हैं ये। इल्ताफ़ हुसैन नंबर 2 का नाम नवाज़ शरीफ है, इल्ताफ़ 2 का नाम नवाज़ शरीफ है। और मैं इससे भी बड़ी बात जानता हूँ, मैं नवाज़ शरीफ साहब रिनाइसेंस होटल इस्तांबुल में 11:20 की मुलाकात से वाकिफ़ हूँ। मुझे इजाज़त नहीं है बात करने की, और मैंने अपने ऊपर ख़ुद ये पाबंदी आयद कर ली है, क्योंकि जब मैंने 2 मुलाकातों का जिक्र किया तो मुझे बहुत सारे मसाइल से गुजरना पड़ा। अब भी नवाज़ शरीफ साहब, मैं ऐलान कर रहा हूँ 31 दिसंबर, इस लाहौर के मीडिया में पिंडी वाले मुझसे खफा हो जाते हैं और कराची वाले भी, 31 दिसंबर मैं कह चुका हूँ आपके 6 से 15-20 फरवरी तक लोग आपको छोड़ जाएंगे। आप जो टार्जन बने हुए हैं ना, दें इस्तीफे। आपको पता लग जाएगा आप खड़े कहाँ हैं। बाकी शहबाज की मुलाकात का जो आपने जिक्र किया है, वो शहजाद साहब बेहतर बता सकते हैं कि किन की थी। जलसे से अगर जाना होता, अब मैं एक छोटे सवाल करें ना, 5 मिनट है सिर्फ। अगर जलसों से जाना होता तो हम 126 दिन जलसे लगा चुके थे, टका के 126 दिन कंटेनर पे लगाए, और 86 के जलसों से ज़िया-उल हक नहीं गया, और इमरान खान के मीनारे पाकिस्तान से भी कोई नहीं गया। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर नवाज शरीफ की यही पॉलिसी रही तो ये ना हो कि इमरान खान अगले 5 साल भी लगा ले। देखें, मैं किसी जलसे को नंबरों से अब नहीं गिनता। मैं 4 दफ़ा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हूँ। मैं जलसे को उसकी एंगेजमेंट से गिनता हूँ। अपोजिशन ने मीडिया की बहुत अच्छी एंगेजमेंट की, 1 महीने से वो 16 तारीख। मैं इन पे तबसरा करूँगा 25 के बाद। 25 के बाद जब मैं लाहौर आऊँगा तो तबसरा करूँगा। शेख साहब, आपने कहा, शेख साहब आपने कहा कि एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी हो सकता है कि नवाज शरीफ की तकरीरों की बेस पे अगर नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पे काम करेगी तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए और लग सकती है। ऐसा नोटिफिकेशन है या ऐसे नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट मैं जारी नहीं कर सकता, मैं जारी नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का गला खुद, ये ज़िया-उल हक की एकेडमी की पैदावार है, ज़िया-उल हक के जूते चाट कर यहां तक पहुंचा है। ये GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। ये ज़िंदगी में कभी स्टूडेंट लीडर नहीं रहे, काउंसलर नहीं बने। जनरल जिलानी मरहूम के जूतों की तफैल, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन के वजीर बने, और उसके बाद इन्होंने जुनेजो को छुरा घोंपा। इन्होंने पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं रहा जिनके साथ इनका इट खटक्का ना हुआ हो। अब उर्दू में इट खटक्का को क्या कहते हैं? जोडो कराटे कह लो। पाकिस्तान में कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं रहा जिसके साथ इसने टकराव ना किया हो, क्योंकि ये अपने आप को किसी गलतफहमी का शिकार है। अब खुल के सामने आ गए हैं नवाज शरीफ साहब, अब इनके साथ खुल के सियासत होगी। मैंने रिलायंसेस होटल का नाम नवाज शरीफ आपके लिए दिया है। नवाज शरीफ साहब क्या कह रहा हूँ, आपने जो ज़ुबान कल 11 दफ़ा इस्तेमाल की है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप पाकिस्तान ये गुर्बत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, आप ये महंगाई के खिलाफ, ये तो सारा मुल्क कर रहा है। यहाँ आओ ना, आओ मेरी जान, यहाँ आओ, जरा चक्की पीसो, आओ। बातें करते हो लंदन में जाके, और बुलाना चाहते थे अपने दूसरे लोगों को भी। यस, नाअहल हैं, नकम्मे हैं, नकट्टू हैं, करप्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, स्लगिश हैं, एक्स्ट्रा वेटिंग हैं, और उनको पाकिस्तान अगर बहादुर हैं, अगर 1 इंच भी -001 भी उनके अंदर बहादुरी है, आए पाकिस्तान में मुकाबला। वर्कर को कहते हैं बाहर निकले। आप वहां पार्क लेन के हमारे पैसों के होटलों पे आप मीडिया से एड्रेस करते हैं। मैंने नहीं कहा ये देखें, शहजाद ने, अकबर ने बात की है मेरे साथ। उन्होंने 3 मुलाकातें शहबाज शरीफ की एक्सेप्ट की हैं।
मरियम के बारे में मैंने नहीं कहा। शहजाद अकबर लाहौर आते हैं, आप उनसे पूछें, आप सवाल कर लेते हैं, आप तो घर चले जाते हैं, बाद में पैरा मुझे देना पड़ता है, क्योंकि मैं कहने के बाद मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने नहीं कहा। शेख साहब ये बताइए कि क्या नवाज शरीफ को वापस लाने में नवाज शरीफ को वापस नवाज शरीफ देखें, मीडिया पे जलसा मैंने कहा था अगले दिन करूंगा, मेरा ये जलसा ही है। मैं इतने सारे लोगों को अरबों रुपया कहां से लाऊं? शेख साहब एक मेरी बात सुनो, मैं अरबों रुपया कहां से लाऊं नवाज शरीफ को? जी मैंने वो नहीं कहा था। अब आप देखें ना, शॉर्ट सवाल करें, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट, अब मेरे पास 15 मिनट होते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन में 15 मिनट से 16 मिनट। मैंने ये बात कभी नहीं की। अगर आप सियासत कर साबित कर दें तो जो चोर की सजा हो मेरी। इसके बाद लास्ट देखें, मैं पीडीएम की 11 जमातों में कल मैं सो गया था, मैं बीमार आदमी हूँ, कोरोना के बाद मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं, मैंने तकरीरें नहीं सुनी, लेकिन एक जलसा आप कह सकते हैं हुआ है। 1 महीने तक मीडिया को एंगेज रखा गया है। 27 दिसंबर इनकी तारीख है आखिरी जलसों की, मेरी 31 दिसंबर से 6 महीने पहले 20 फरवरी तक मैंने तारीख दी है। ये नून लीग टूट कर रहेगी और कोई वजह ही नहीं कि नून से शीन ना निकले। आखिरी शेख साहब ये बताइए नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी है। एंगेजमेंट नहीं है। क्या इमरान खान डरते हैं? नहीं, इमरान खान हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है? बादशाह है अमीन साहब। आप इमरान खान अगर डरता होता तो ये हालात होते। आपका हो गया सवाल, आपका भी हो गया। फजलुर रहमान साहब ने बगैर जलसे के जो क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम से सुना खिताब किया कल, मैं समझता हूँ फजलुर रहमान साहब ने इनसे बदला लिया, उनके साथ हथड़ौल नहीं हुआ। वो पुराना आदमी है, मराठों के वक्त का है, मेरा पीर भाई है। लास्ट देखें, कश्मीर जो है, मैं अमली तौर पर न सिर्फ कश्मीरी हूँ बल्कि कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में मैंने आइनी और कानूनी उसमें अपना हिस्सा डाला है। अगर कोई भी कश्मीरियों के साथ ना रहे फिर भी कश्मीरी अपना हक लेकर रहेंगे। और ये कठपुतली किस्म के जो लीडर आप समझते हैं, जलसों से हुकूमतें नहीं जा रही। नवाज शरीफ ने जो कल किरदार अदा किया उससे इमरान खान की हुकूमत और मजबूत हुई है। महंगाई का देखें, इंशाअल्लाह 1 से 2 महीने में आटा, चीनी, सर अब सुन भी लेना, अब इतने सवाल एट ए टाइम करेंगे। आटा, चीनी, इसकी कीमतें कम होंगी, मेरे मौला को मंजूर हुआ और मैं इसमें इंशाअल्लाह 2 माह। जी फैसल देखें, नवाज शरीफ, मेरी बात सुन लें आप, नवाज शरीफ को समझ आ गई है कि मेरा सियासी जनाजा ही अब पाकिस्तान जाना है, मेरी सियासत नहीं जानी। मेरे अल्फाज को देखना, ये ना हो कल इसको आप मेरा वफा को जफा और दुआ को दगा लग जाए। उसका सियासी जनाजा पाकिस्तान आएगा, उसकी सियासत नहीं आएगी। शहबाज शरीफ जो अपने तौर पर मेरी पार्टी का बंदा है,